बहुत बड़ा अभियान इस देश में चल रहा है तिरंगे के नाम पर, और वो भारत की सत्तारूढ़ पार्टी चलवा रही है। हिंदुओं, बहिष्कार करो इस अभियान का, ये बाजों की बातों में मत फंसना। अगर तिरंगा लगा है तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। ये वीडियो सुना आपने, ये शख्स यति नरसिंहानंद नाम है इसका। इससे पहले ये महिलाओं को लेकर गाली दे चुका है। हिंदू मुस्लिम करना इसकी फितरत में है। अब तो हिंदू मुस्लिम की आड़ में ये तिरंगे का अपमान कर रहा है। ये सरेआम कह रहा है कि तिरंगा, घर घर तिरंगे का बहिष्कार करना चाहिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तिरंगा भारत का संविधान, भारत की आन बान शान और नेशनल फ्लैग है, ट्राई कलर, राष्ट्रीय झंडा है। इसका अपमान देशद्रोह माना जाता है। लेकिन यति नरसिंहानंद का ये साधु कहता है अपने आप को, ये अपने आप को हिंदू कहता है। दरअसल ये ब्राह्मणवादी, मनुवादी, जातिवादी है। ये कह रहा है कि तिरंगा, हर घर तिरंगे का बहिष्कार कीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक मुसलमान को इसका टेंडर दिया गया है। मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करना चाहिए, और जब इनकी सरकार बन जाती है तो सरकारी ठेके भी मुसलमानों को देते हैं। सभी समझ रहे हो ना कितना बड़ा षड्यंत्र है हिंदुओं के खिलाफ। हिंदुओं, बहिष्कार करो इस अभियान का। अगर जिंदा रहना है तो मुसलमान को पैसे देने वाले इस तिरंगा अभियान का बहिष्कार करो। सुना आपने, मुसलमान के टेंडर के नाम पर ये कह रहा है, तमाम हिंदुओं से अपील कर रहा है कि घर घर तिरंगे का बहिष्कार कीजिए, सरेआम कैमरे पर। लेकिन क्या मजाल है कि कोई इस पर एफआईआर दर्ज करा दे, कोई इसको जेल में डाल दे। इससे पहले भी ये शख्स मुसलमानों के नरसंहार करने की बात कह चुका है। इस पर एफआईआर भी दर्ज हुआ था, गिरफ्तारी करने गई थी पुलिस, उसको भी इसने डांटा था। लेकिन ये शख्स यही नहीं रुकता है, बार बार कह रहा है कि घर घर तिरंगे का बहिष्कार कीजिए। वीडियो सुनिए। हिंदुओं, बहिष्कार करो इस अभियान का, धोखेबाजों की बातों में मत फंसना। अगर तिरंगा लगा है तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। सुना आपने, इतना ही नहीं, एक भी बीजेपी आरएसएस के समर्थक इसके खिलाफ नहीं बोलेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सरेआम गाली दे रहा है, उनको सरेआम मुसलमानों का रहनुमा कह रहा है, सरेआम नफरत फैला रहा है हिंदू मुस्लिम के नाम पर, तिरंगे का अपमान कर रहा है। लेकिन कोई इस पर बात करने नहीं आएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश में जो जातिवादी हैं, मनुवादी हैं, ब्राह्मणवादी हैं, वो सत्ता में बैठे हुए हैं और उनका रसूख इतना है कि वो जब चाहे, जो चाहे, जिसको चाहे गाली दे सकते हैं। आप बताइए, ये कह रहा है कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार होना चाहिए। सुन लीजिए। इतना ही नहीं, अब सोचिए, अगर इसके जगह कोई मुसलमान होता, उसने कहा होता कि हिंदू समानों का बहिष्कार होना चाहिए, घर घर तिरंगे का बहिष्कार कीजिए, तो सोचिए टीवी पर खबर चल रही होती, तमाम टेलीविजन चैनल पर प्राइम टाइम डिबेट हो रहा होता, और वो शख्स बुलडोजर चल गया होता, वो शख्स जेल में होता। लेकिन इनका कुछ नहीं होगा, क्योंकि जो टीवी अखबार में बैठे हुए लोग, उनकी जाति को ये आदमी सूट करता है, उसी के समाज से, उसी के बिरादरी से है। ये तिरंगे का सिर्फ इसलिए बहिष्कार कर रहा है कि किसी कोलकाता के मुस्लिम को टेंडर मिला है। अब ये सच है झूठ है तो यही जाने, लेकिन टेंडर के नाम पर ये सरेआम तिरंगे का अपमान कर रहा है, ये जगजाहिर है। एक बार फिर से सुनिए। नेताओं को सबक सिखाओ। एक बहुत बड़ा अभियान इस देश में चल रहा है तिरंगे के नाम पर, और वो भारत की सत्तारूढ़ पार्टी चलवा रही है। और इस तिरंगे का जो सबसे बड़ा ऑर्डर दिया गया है, वो एक बंगाल की कंपनी है जिसका मालिक है सलाउद्दीन नाम का एक मुसलमान। हिंदुओं, बहिष्कार करो इस अभियान का। इन धोखेबाजों की बातों में मत फंसना। अगर तिरंगा लगा है तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। आप ही लोग बताइए कि इस शख्स का क्या इलाज है। क्या ये शख्स धर्म के नाम पर राजनीति कर रहा है?
क्या ये शख्स हर समय हिंदू मुस्लिम करता है? आप कल्पना कीजिए, इसी तरह से अगर SC ST OBC के लोग कहने लगे कि हम ब्राह्मण समाज के सम्मान का बहिष्कार करेंगे, ये जात के आधार पे, धर्म के आधार पे जो लोगों को बांटा जा रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये वही लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है उसको भी नहीं मानते हैं। ये मुसलमानों से नफरत करते हैं धर्म के नाम पर, और SC ST OBC से नफरत करते हैं जाति के नाम पर, उनके आरक्षण के नाम पर। अब सोचिए, कोई शख्स इस देश में तिरंगे का अपमान करके रह सकता है? लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। इसी देश में जंतर मंतर पर संविधान जलाया गया था। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि जो लोग अभी सत्ता में बैठे हुए हैं वो किसी भी कीमत पर तिरंगा को बर्दाश्त नहीं करते हैं। सोचिए, RSS ने अब तक अपनी DP नहीं लगाई है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि घर घर तिरंगा फहराइए। तिरंगा हमारे दिलों में बसता है, तिरंगा भारत की आन बान शान है, तिरंगा दुनिया भर में भारत की पहचान है। लेकिन ये शख्स धर्म के नाम पर सरेआम तिरंगे को नीचे दिखा रहा है, सरेआम तिरंगा का अपमान कर रहा है। लेकिन कोई इससे न तो सवाल पूछने वाला है, न कोई इससे बात करने वाला है। सोचिए, अगर किसी मुसलमान ने किया होता, किसी पिछड़े ने किया होता, किसी दलित ने किया होता, किसी आदिवासी ने किया होता, किसी सिख ने किया होता, किसी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ने किया होता, तो अब तक इस देश में भूचाल आ जाता। लेकिन इस देशद्रोही का कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सरकारी सिस्टम को सूट करता है। ये जो सरकार है BJP RSS की, यूपी में है, रहता है ये शख्स। केंद्र में BJP RSS की सरकार है, यूपी में BJP RSS की सरकार है। इसका जो पूरा ये राजनीति है, इसका जो पूरा ये धार्मिक जो ये उन्माद फैला रहा है, वो सरकार को सूट करता है हिंदू मुस्लिम में, इसलिए इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। क्या ये शख्स जिस तरह से तिरंगे का अपमान कर रहा है, आप क्या कहेंगे? क्या इस शख्स की असली जगह जेल नहीं है? आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।